तो एक डोमेन का क्वेश्चन ले रहा हूं, एक रेंज का क्वेश्चन लूंगा, और आज अपन आईटीएफ के डोमेन और रेंज में एजीज खोपचा थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो अपन आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द रेंज ऑफ एफ एक्स कॉस इनवर्स 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा डिफरेंट, कि एक बहुत ही जबरदस्त ये जो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स दिख रहा है आपको, ये मेरी एक और थ्योरी है जिसको मैं बोलता हूं एजीएम, इसको बोलते हैं एजी मेथड, है ना? एजी का मेथड है ये। इसमें जो अपने पास जो फंडा आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, इसको मैं बोलता हूं एजीएम, एजी का मेथड, या एजीएम अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मेथड। तो ये बहुत ही पॉपुलर इनइक्वालिटी है डिफरेंस, और ये जेई को बहुत पसंद है। और ये इस इतनी पॉपुलर है डिफरेंस कि अगर आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको ये एजी एम पर क्वेश्चन मिलेगा, राइट? तो जैसे ही ध्यान रखो, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दे रहा हूं, क्योंकि जेई मेंस में जितनी चीजें आपकी टिप्स में होंगी उतना अच्छे से आप एक्यूरेटली काम कर पाओगे। ये आपके कॉन्फिडेंस गेन करने में काम आता है। तो जो चीजें आपने पढ़ रखी है उन्हीं को रिवाइज कराने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने के लिए, कुछ बढ़िया बढ़िया आपके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, कुछ बढ़िया माइंड मैप्स आप क्रिएट कर पाओ इन लेक्चर्स के बाद, उसके लिए ही ये 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस लेकर के मैं आ रहा हूं। क्लियर? तो अपन को देखो यहां पर एम जीएम आपको पता है, ए ग्रेटर इक्वल्स टू जी पता है आपको। मैं इसको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ये कहां पर यूज आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इसको कैसे अपने को डेवलप करना चाहिए। तो यहां पर कभी भी दोस्तों x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर कहीं पर दिया है, कहीं पर भी एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनफैक्ट मैं लिख देता हूं आपके लिए एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स अगर कहीं पर दिया है, एक कोई भी फंक्शन है, यहां पर कोई भी फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स अगर कहीं पर दिया है तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा या लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। ध्यान रखिए, और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए। तो यहां पर ध्यान रखें, ग्रेटर और इक्वल टू 2 कब होगा, ये कब होल्ड करता है, जब एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, आपको पता है, क्योंकि 1 अपॉन एफ एक्स, अगेन भारत पता कीजिए, आपको पता है डिनोमिनेटर में एफ एक्स रखा है, इसलिए 0 पुट नहीं कर सकते, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? तो यहां पर देखो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 अपने को चाहिए, और नेक्स्ट भाई अपन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कर देंगे, क्योंकि अपन ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते। और ये जो दूसरा है लेस देन और इक्वल टू -2 वाला, ये तब होल्ड करता है जब एफ एक्स लेस देन 0 हो। तो अपन को जैसे आपने देखा ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स में, जैसे ही आपने देखा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, खड़क आंखों में चमक, आपके आंखों में चमक आ जाती है। ओहो, ये तो एजी सर ने बताया था, टी प्लस 1 अपॉन टी, फंडा एजी का मेथड, एजीएम, राइट? तो ये अपने को पता है, ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव लेता है, ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव लेता है, इसलिए कौन सा वाला रूल लगेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाला, इसलिए ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स हमेशा 2 से बड़ा होगा। अब पता है पब्लिक इसको टी पुट करेगी, क्वाड्रेटिक बनाएगी, और न जाने कितनी गंदी गंदी चीजों में उलझ जाएगी। तो इसलिए अपन काम करते हैं बेस्ट अप्रोचेस पे, राइट? तो यहां पे ई टू द पावर, इसका अगर ये ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन इंफिनिटी, ये तो पक्की बात है भाई, 2 से बड़ा होगा, इंफिनिटी से छोटा होगा। अब आपको पता है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूं, ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ये ई टू द पावर माइनस एक्स अपने पास आ रहा है, तो रेसिप्रोकल जब लिखोगे तो यहां पे लेस देन हाफ एंड ग्रेटर देन 0 अपने पास आ रहा होगा। एक और इनइक्वालिटी है जबरदस्त, कि अगर a लेस देन b है तो 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1 अपॉन b होगा इफ A एंड B बोथ आर पॉजिटिव। तो यहां पर दोनों पॉजिटिव है दोस्तों, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर अपन ने साइन रिवर्स कर दिया, A B से छोटा था, जब अपन उसके रेसिप्रोकल्स डिफाइन किए तो साइन रिवर्स हो जाएगा, लेसर से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां पर भी ग्रेटर था, लेसर हो गया, ग्रेटर था, लेसर हो गया, तो ये 0 से हाफ आ गया। अब आपको खोपचा एजीज खोपचा थ्योरी, तो देखो ना दोस्त, कॉस इनवर्स के खोपचे में कौन बैठा है, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, टी प्लस 1 अपॉन टी, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन हाफ अपने पास आ रहा है। यहां पर अपन ई टू द पावर एक्स प्लस ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 था, तो यहां पर इक्वालिटी होल्ड कराई जा सकती है, क्योंकि आपको पता है ई टू द पावर एक्स 1 हो सकता है एक्स इक्वल टू 0 पर। तो अपन ठीक है यहां पर जागते रहेगा। तो ये कॉस इनवर्स के खोपचे में ये रखा है, अपने को क्या चाहिए, रेंज। कॉस इनवर्स की मोटा मोटी रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स की मोटा मोटी रेंज क्या होती है, 0 टू पाई। यकीन ना हो तो देख लो दोस्त, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, दोनों क्लोज इंटरवल में। क्लियर? तो दोनों क्लोज इंटरवल में अपने को दिए हुए हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कुछ पब्लिक 0 से पाई ही मार्क कर देती है,
और ये एक अच्छा आंसर रखा है, कुछ ने देखा ओह cos इनवर्स x का log 0 से पाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो ये इनपुट लेके आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। जैसे आपने मुझे 500 रुपए दिए तो मैं 500 रुपए आगे सप्लाई कर सकता हूं या 500 रुपए तक का आउटपुट निकाल सकता हूं। आप मुझे 50,000 दोगे तो मैं 50,000 तक की चीज ला करके आपको दे सकता हूं, 50,000 तक का आउटपुट निकाल सकता हूं। तो ये 1/e⁻x + e⁻−x अपने को क्या देगा, इस cos इनवर्स को क्या देगा, उसके हिसाब से cos इनवर्स आगे fx को सप्लाई करेगा और जो fx को सप्लाई करेगा वही इस पूरे फंक्शन का रेंज कहलाएगा। क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो अपन देख लेते हैं, इसने सप्लाई किया, ये इसमें cos इनवर्स लगा दीजिए, तो cos इनवर्स ये जो था ये ब्रैकेट में आ गया। अब आपको पता है cos इनवर्स x जो होता है ना डियर फ्रेंड, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, याद रखिए, डिक्रीजिंग फंक्शंस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। इसलिए साइन इनवर्स में चेंज नहीं हुआ था, कॉस इनवर्स में चेंज होगा। तो देखो, एक में क्वेश्चन साइन इनवर्स का लेके आया तो वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने आपको डिस्कस किया, एक में क्वेश्चन कॉस इनवर्स का लेके आया। तो यही सिलेक्टिविटी है दोस्तों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन से 10-10, 15-15 चीजें क्लियर करके जाऊंगा। बस आपको जरूरत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही नया कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप आसानी से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख सके और रिवाइज कर सके। क्योंकि जेईई मेंस में अब आपका काफी सारा सिलेबस हो गया होगा, अब रिवीजन के लिए मैं लेके आ रहा हूं 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स। कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं से भी उठा करके लेके आऊंगा आपके लिए, 1500 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डीपीपी लगा होगा, उसको सॉल्व करना जरूर और सॉल्व करना मत भूलिएगा। उसके सॉल्यूशंस मैं वीकली या 10 डेज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहूंगा। तो बहुत सारा मसाला, बहुत सारा आपकी काम की चीजें इस YouTube चैनल पे आने वाली हैं बिल्कुल फ्री। और चैनल का नाम क्या है दोस्तों? चैनल का क्या नाम है दोस्तों? चैनल का नाम चैट बॉक्स पे लिखिए, मैथ ई गुरु एजी सर, राइट। तो चैनल का नाम याद रखिए। तो अभी अपन कॉस इनवर्स पे, अब यहां पे साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज करने का मतलब है डियर फ्रेंड, यहां पे cos इनवर्स जब आप लगाओगे तो ये ग्रेटर और इक्वल्स टू cos इनवर्स हाफ क्या होता है? cos इनवर्स हाफ π/6 और π/3, cos इनवर्स हाफ, ओके, π/3। तो cos इनवर्स हाफ आ गया π/3 और cos इनवर्स 0 क्या होगा? π/2। तो cos इनवर्स 0 अपन के पास π/2 आ रहा है, तो π/3 टू π/2, लेट्स चेक, कहीं आंसर में रखा है क्या? ओह, दिस इज सी आंसर। तो सी आंसर अपने पास आ रहा है और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से अपन ने क्वेश्चन फोड़ दिया दोस्तों, और ये आपका आंसर आ रहा है। 2 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको काफी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जा रहा हूं। फिर मिलता हूं आपके साथ कल बहुत जल्द बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। लगे रहिए, जियो जी।